आज रात भी एला के कमरे में रोशनियां थीं, लेकिन दिल के अंधेरों का कोई हिसाब नहीं। शीशे के सामने बैठी घने काजल से भरी आंखों को तक ही थी। महंगा जोड़ा, सोना, चांदी, चमक दमक सब कुछ था, मगर अंदर एक खालीपन। उसने धीरे से शीशा छूकर कहा, ये मैं हूं? ये जो लोग देखते हैं, या फिर वो जो मैं रात के अंधेरों में अपनी आंखों से देखती हूं? बाहर से हंसने गाने की आवाज आ रही थी। महफिल जिंदगी से भरी लग रही थी, मगर एला के लिए वो सब सिर्फ शोर था। उसका दिल चीख रहा था, लेकिन उसकी चीख सिर्फ उसी तक सिमट कर रह जाती। दरवाजा खुला और एक पुराना सा साथी अंदर आया। एला, महफिल तैयार है, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। एला ने मुस्कान बनाई, मगर दिल से नहीं। जा, मैं आती हूं। जैसे ही वो गया, एला की आंखों से एक आंसू बह गया। उसने अपने दिल में सोचा, अल्लाह, अगर तू वाकई है तो मुझे इस जिल्लत भरी जिंदगी से निकाल ले, मैं थक गई हूं। उस रात चांद की रोशनी कमरे के अंधेरों में घुल गई थी। एला को लगा जैसे कहीं से एक हल्की सी रोशनी उसके दिल में भी उतर रही हो। शाम ढल रही थी। शहर के एक मशहूर हवेली में महफिल सजाई गई थी। शहनाई की आवाज, कहकहे और तालियों का शोर बरपा था। रोशनियों के बीच आयला का जादू सबको अपनी तरफ खींच रहा था, मगर आज उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। हर नज़र उसे आज जंजीर जैसी लग रही थी। इसी दरमियान हॉल के कोने से एक नौजवान अंदर आया। सादा सी शलवार कमीज पहने, नरमी और हया उसके चेहरे से झलक रही थी। ये एहसान था। महफिल उसके लिए नहीं थी, वो बस एक दोस्त की मजबूरी के तौर पर आया था। आयला ने अक्सर महफिलों में आदमी देखे थे जो हमेशा हवस भरी नज़र से उसे तकते थे, मगर एहसान की नज़र बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उसने आयला को देखा, लेकिन आंखों में ना हवस था ना लालच। उसकी निगाह सिर्फ इज्जत और इंसानियत का पैगाम दे रही थी। आयला का दिल एक पल के लिए हिल गया। ये कौन है जो मुझे इस तरह देख रहा है, जैसे मैं इंसान हूँ, जैसे मैं इज्जत के लायक हूँ? महफिल खत्म होने लगी। एहसान अपने दोस्त के साथ वापस जा रहा था। गुजरते गुजरते उसकी नज़र फिर आयला से मिली। ये मुलाकात लम्हों की थी, मगर आयला के लिए उसमें एक नई दुनिया थी। उस रात जब सब सो गए, आयला ने खुद से कहा, वो निगाह, आज तक किसी ने मुझे ऐसे नहीं देखा। शायद अल्लाह ने मुझे एक इशारा दिया है। सुबह के पहले पहर का वक्त था। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था, मगर आयला के कमरे का शीशा उसकी आंखों से सवाल कर रहा था। वो खामोशी से अपने आईने के सामने बैठी थी। महफिल के काजल के निशान अभी भी आंखों के कोने पर थे। उसने अपनी उंगली से काजल पोंछा और गहरी सांस ली। शीशा जैसे उससे कह रहा था, ये चेहरा जो तू दुनिया को दिखाती है, क्या यही तेरा असल है? आयला की याद में कल रात का वो मंजर अभी तक ताज़ा था। ईशान की नरमी भरी निगाह, उस नज़र ने उसे जहाँ जहाँ छुआ, वहाँ वहाँ से उसका दिल भर आया। उसने धीरे से खुद से कहा, सब मुझे एक जिस्म समझते हैं, लेकिन उसने मुझे एक इंसान समझा। शायद मैं वाकई इंसान हूँ। आयला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने चेहरे से सोना चांदी के गहने उतार दिए, एक एक करके। गुरूर भरे रंगीन लिबास को निकालकर एक सादगी भरा दुपट्टा ओढ़ लिया। कमरे के अंधेरे में उसे पहली दफा अपना चेहरा असल रूप में नजर आया, और उस चेहरे के साथ उसने अपने अंदर का दर्द भी देख लिया। उसने शीशे को छूकर कहा, अल्लाह, अगर तू मुझे सच में इज्जत देना चाहता है तो मुझे इस जिंदगी से निकाल ले। उस रात आयला ने पहली बार अपने चेहरे का अक्स नहीं, बल्कि अपनी रूह का अक्स देखा। दिन ढल रहा था। मस्जिद के करीब एक छोटी सी चाय की दुकान पर ईशान अपने दोस्त के साथ बैठा था। उस वक्त आयला ने पहली दफा कोठी के बाहर कदम रखा। उसका दुपट्टा सर पे था और आंखें जमीन की तरफ झुकी हुई। उसे लगा कि शायद लोग उस पर उंगली उठाएंगे, लेकिन अजीब सी खामोशी थी, और उस खामोशी के बीच उसकी निगाह फिर ईशान से मिली। ईशान ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में न करीब बुलाने की जल्दी थी, न दूर करने का घमंड, बस एक सुकून था। आयला रुक गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। ये कैसा एहसास है कि उसके नज़दीक जाने से मैं हल्का महसूस करती हूँ। उस वक्त ईशान का दोस्त हंसकर बोला, चल निकलते हैं। ईशान उठते वक्त एक पल के लिए फिर आयला की तरफ देखता है। ये नज़र न मोहब्बत का इजहार थी, न कोई दावत, सिर्फ एक तसल्ली।
रात को अपने कमरे में आयला ने तस्बीह उठाई जो उसकी माँ कभी छोड़ गई थी। उसने धीरे से कहा, अल्लाह, आज उसकी निगाह ने मुझे याद दिलाया तू अभी भी मुझे देख रहा है। उसकी आंखों से आंसू टपक गए। महफिलों के शोर के बजाय अब उसे एक अजनबी खामोशी में सुकून मिल रहा था, और उस खामोशी में आयला के दिल के अंदर पहली दफ़ा इश्क और ईमान दोनों के जज्बात पैदा होने लगे। उस रात महफिल थी, मगर एला का दिल महफिल से भारी था। गीत बज रहे थे, हंसियां गूंज रही थी, लेकिन उसे लग रहा था कि वो सब एक नफरत भरा शोर है। महफिल खत्म होने के बाद जब सब चले गए, एला अपने कमरे में अकेली थी। वो शीशे के सामने बैठ गई और गहरी सांस ली। उसने अपने आप से कहा, कितनी दफ़ा खुद को संभालना चाहा, मगर ये जिंदगी मुझे खींच लाती है। अल्लाह, तू है ना? तू सुन रहा है ना? उसने एक पुरानी सज्जादे की तरफ देखा जो कमरे के कोने में पड़ा था। शायद उसकी माँ का था या किसी मेहमान का छोड़ा हुआ। एला ने पहली दफ़ा सज्जादे पर घुटने टेक दिए। उसने अपना सर ज़मीन पर रखा और फूट फूट कर रो पड़ी, अल्लाह, मुझे बचा ले, मुझे एक नई ज़िंदगी दे दे। मैं थक गई हूँ, मैं टूट गई हूँ। अगर तू मुझे माफ़ कर दे तो मैं कभी पीछे नहीं देखूंगी। उस वक्त उसके दिल में अजीब सी रोशनी फैल गई। आंखों के आंसू रुक गए और एक नया सुकून छा गया। उसे लगा जैसे कोई उसके दिल के अंदर कह रहा हो, मैं यहाँ हूँ और तू मेरी है। वो सजदे से उठकर तस्बीह उठाती है और उसका दिल पहली दफ़ा उम्मीद से भर जाता है। उस रात एला को अपने अंधेरों में एक रोशनी की पहली किरण नजर आई।